नमस्कार बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत से चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ, जो श्री अरविंद कुमार सिंह द्वारा रचित है। बच्चों, आज हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास जो आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं और इसके अतिरिक्त जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता है क्योंकि पत्रों का आकार बड़ा तथा उनका अस्तित्व स्थायी होता है, जिन्हें भविष्य में संभाल कर रखा जा सकता है। पत्रों में आत्मीयता, प्रेम तथा गहरा लगाव समाया रहता है। पत्रों को संग्रहित कर पुस्तक का आकार दिया जा सकता है, जबकि एसएमएस को नहीं। पत्र संदेश भेजने का सस्ता साधन है, जबकि एसएमएस महंगा साधन है। पत्र पाने वाले के पास कोई साधन होना आवश्यक नहीं है, परंतु एसएमएस पाने वाले के लिए मोबाइल फ़ोन होना आवश्यक है। मतलब क्या हुआ? हम एसएमएस उसी को भेज सकेंगे जिसके पास मोबाइल फ़ोन होगा। अगला प्रश्न देखिए। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, काडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे किस भाषा में पत्र को क्या कहा जाता है वो यहाँ पे है। खत उर्दू भाषा में, कागज कन्नड़, उत्तरम तेलुगु, जाबू और लेख ये भी तेलुगु में है, काडिट तमिल भाषा, पाती चिट्ठी ये जो है हिंदी के उसमें भाषा में कहे जाते हैं। चिट्ठी पाती हम लोग बोलते हैं जैसे, और पत्र जो है संस्कृत भाषा में है। अगला प्रश्न देखिए। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए निम्न प्रयास हुए। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखिए। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। इसलिए कहा जा सकता है कि पत्र जो है एक धरोहर हो सकते हैं, एसएमएस नहीं होगा। अब देखिए, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह सब वैज्ञानिक युग के हैं जो मानव के लिए बहुत महत्व रखते हैं, परंतु ये कभी भी पत्रों का स्थान नहीं ले सकते। जितना प्रेम और अपनापन हमें पत्रों में लिखित एक एक शब्द द्वारा मिलता है, वह इन विकसित संचार साधनों द्वारा नहीं। इसलिए कभी भी चिट्ठियों का स्थान नहीं ले सकते। माने जो अपनत्व हमें पत्र पढ़कर माने जिस व्यक्ति ने पत्र भेजा है उसके प्रति लगता है, वो फ़ोन और ईमेल से नहीं। अब कुछ प्रश्न देखिए, आपकी पाठ्यपुस्तक में पाठ से आगे के हैं कुछ जो दिए गए हैं। तो जैसे किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने में कौन सी कठिनाई आ सकती है? बैरंग माने बगैर, जिसमें बगैर टिकट लगाया हमने भेज दिया कोई लिफाफा। तो बिना टिकट के यदि पत्र भेजा जाए तो निम्नलिखित कठिनाइयाँ आ सकती हैं।
पहला है कि संभवतः पत्र गंतव्य तक पहुंचे ही ना, माने हो सकता है कि वो जगह पे पहुंचे ही ना। दूसरा, प्राप्तकर्ता को निश्चित टिकट के मूल्य का दूना दाम चुकाना पड़ सकता है। प्राप्तकर्ता के पास उस समय पैसे ना होने पर अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पत्रों के लिए उचित राशि न दिए जाने पर पत्र वापस आ सकता है और हमारा संदेश बिना पहुंचे रह जाएगा। अब देखिए, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। कैसे बच्चों, आप लोग देखते हैं ना पिन कोड, आपको पता है, लेकिन पिन कोड जो है वो एक पता है, वो कैसे यहाँ समझाया गया है। पिन यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड एक बहुत ही खास नंबर है जिस पर हमारी पूरी डाक व्यवस्था निर्भर करती है। अगर आपका पिन गलत हो जाए तो आपका पत्र जो है सही जगह पे नहीं पहुंचेगा। 6 नंबरों को मिलाकर तैयार किए गए यह कोड आपके क्षेत्र की पूरी जानकारी देते हैं। इसका हर नंबर किसी खास क्षेत्र के लिए ही तैयार किया जाता है। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा हुआ एक पता है। ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। महात्मा गांधी भारत में ही नहीं विश्व के चर्चित व्यक्ति थे। हालांकि भारत में वो सर्वाधिक लोकप्रिय थे। वे देश में कहाँ होते थे लोगों को पता होता था। वास्तव में वे कहीं भी रहे, पत्र उन तक पहुंचा दिया जाता था और उन्हें मिल जाता था। वे किसी एक परिवार या स्थान के न होकर पूरे भारत के प्रतिनिधि थे। इसलिए महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर उन्हें पत्र भेजा जाता था। माने अगर महात्मा गांधी इंडिया लिख दिया तो वो जहाँ पे भी होंगे वो पत्र उन तक पहुँच जाता था। अब जो है कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके पाठ्यपुस्तक के बाहर के हैं, पाठ से संबंधित प्रश्न है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्रों के विषय में क्या कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्रों के विषय में सन 1953 में कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। माने घोड़ों के माध्यम से या फिर हरकारों के माध्यम से भेजा जाता था। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब टेलीफोन, वायरलेस, रेडार, दुनिया बदल रहा है। माने दुनिया बदल गई है। अब टेलीफोन है, संचार के दूसरे साधन आ गए हैं, वायरलेस आ गया है। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए। तो पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी सम्मिलित किया गया। केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में भी प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। पत्रों का अपना अलग महत्व है। पत्रों द्वारा हम मनोभाव को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन, एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहज कर रख सकते हैं, परंतु फ़ोन या एसएमएस को हम सहज कर नहीं रख सकते। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। इन्हें बार बार पढ़ा भी जा सकता है। संचार के कुछ आधुनिक साधन लिखिए। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल आदि संचार के कुछ आधुनिक साधन हैं। पाठ, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया की विधा एवं उद्देश्य बताइए। तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जो ये पाठ है, इसकी विधा जो मानी स्टाइल इसकी जो है वो निबंध है, निबंध शैली में लिखा गया है। चिट्ठियों की तेजी को किसने प्रभावित किया। तार तथा रेलवे ने चिट्ठियों की तेजी को बढ़ाया, वहीं फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका। माने क्या वो कहना क्या है कि इनके जब फैक्स, मोबाइल ये सब आ गया तो क्या हुआ, थोड़ी लोग जो है चिट्ठियाँ कम लिखने लगे, तो चिट्ठियों की तेजी जो है रुक गई। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। तो प्रत्येक वस्तु का अपना अलग महत्व होता है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। यह सही है कि खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है,
पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब देखिए, पुराने समय में लिखे गए पत्र किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से कारण हैं? जैसे पहला, भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। गांधी जी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर का पत्राचार संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पंडित नेहरू ने जो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखे, वे देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है। माने हम इनके पत्रों के माध्यम से बहुत सी जानकारियां जो है प्राप्त कर सकते हैं। चिट्ठियों की तेजी को किसने प्रभावित किया है? तार रेलवे ने चिट्ठियों की तेजी को बढ़ाया, परंतु वहीं फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने उस तेजी को रोका है। आज़ादी के समय में पत्रों ने किस प्रकार भूमिका निभाई? आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में पत्र सहायक सिद्ध हुए। माने इन्होंने क्या किया, उस समय लोगों का संदेश, जो आज़ादी के जो सेनानी थे, उनका संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया। गांवों या गरीब बस्तियों में किसे देवदूत के रूप में देखा जाता है? गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। महात्मा और कवि के नाम से किनका पत्राचार संग्रह प्रकाशित हुआ है और उसमें किनके पत्र संग्रहित हैं? महात्मा और कवि के नाम से गांधी जी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर का पत्राचार संग्रह प्रकाशित हुआ है और उसमें गांधी जी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र संग्रहित हैं। विश्व डाक संघ की ओर से सन 1972 से किस प्रतियोगिता का सिलसिला शुरू किया? 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन जो है करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। पुराने समय में पत्रों का अधिक महत्व क्यों था? पुराने समय में अन्य संचार के साधनों के अभाव होने के कारण पत्रों का अधिक महत्व था। उस समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। पत्र बहुत अहमियत रखते हैं। तर्क सहित अपना विचार लिखिए। दुनिया भर में रोज इसका जो है आप ध्यान रखिए, अहमियत माने महत्व रखते हैं, ठीक है। तो दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो इस बात को साबित करती हैं कि पत्र हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखते हैं। पत्र धरोहर हो सकते हैं क्यों? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्र लिखित रूप में होते हैं तथा पत्रों में आत्मीयता झलकती है, इसलिए इन्हें सहज कर रखा जा सकता है। पर एसएमएस में केवल कामकाजी बातें की जाती हैं, इसलिए लोग उन्हें जल्दी भूल जाते हैं। एसएमएस को मोबाइल में सहज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय की नहीं होती, परंतु पत्रों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती। हम जितने चाहे उतने पत्र धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। माने किस समय का पत्र है, इससे हम उस समय के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, सर्वाधिक गुडविल किस विभाग की है और क्यों? तो ये तो आपको इसका उत्तर पता ही है कि डाक विभाग की है। सर्वाधिक गुडविल डाक विभाग की है, क्योंकि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही
सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। आज़ादी के समय पत्रों ने किस प्रकार की भूमिका निभाई? आज़ादी के आंदोलन में कई अन्य दिग्गज हस्तियों का संदेश जन जन तक पहुंचाने में पत्र सहायक सिद्ध हुए हैं। तो ये आपके अतिरिक्त प्रश्न उत्तर हैं। तो बच्चों, इनको जो है आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इनके जो है उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे। केवल आप पढ़िए और पढ़कर इसे समझ लीजिए, बाकी उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे। धन्यवाद।